आप लोग जब हम लोगों को परेशानी में डाल रहे हो तो कम से कम हमें उस चीज से निकलने के लिए कुछ मदद तो दो एटलीस्ट, कि भाई तुम्हारा हम काम कर रहे हैं, हम सेवा भी कर रहे हैं। हमें सेवा का नाम दे दिया जाता है कि आप आशा वर्कर हो तो आप तो सेवा कर रहे हो, ठीक है। अगर किसी डॉक्टर को ये कहा जाए कि आप अपना काम कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, तो क्या वो सैलरी नहीं लेगा? क्या वो अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे नहीं मांगेगा? घर में भी काम करना है, एरिया में भी काम करना है, प्लस हमें डिस्पेंसरी के अंदर भी काम करना है, और उसके बाद हॉस्पिटल भी लेके जाना है मरीज को। अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो हॉस्पिटल में भी भर्ती, जैसे किसी को पेन हो रहे हैं, कभी भी फ़ोन आ गया, दीदी आ जाओ भाई दिक्कत है हमें, तो जाना पड़ता है उसके साथ। इतनी जानें बचा रहे हैं, बच्चों की भी बचा रहे हैं, बड़ों की भी बचा रहे हैं, एएनसी की बचा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे हिसाब से बहुत कम है। पहले तो हम जाते हैं यहाँ से अपना एरिया में जाते हैं, एरिया में गए, हमें जो नए केस मिले वो ला करके हमें डिस्पेंसरी में अपना उनकी एंट्री करवाई। वहाँ से फिर वो अपने एक नोटबुक में हमें अब नोट करना है, जैसे ये डायरी है हमारे पास, इसमें नोट करना होता है। नोट करने के बाद फिर इसको घर में मतलब कोई चीज़ जैसे रह गया, टीका हमने कोई लगवाया तो वो भी नोट करना होता है, वहाँ कर लो साथ के साथ, नहीं तो फिर वहाँ नहीं कर पाए तो घर आ करके करना होता है। लेकिन वो साथ के साथ आपको नोट करना ज़रूरी है कि अगर छूट गया तो तुम्हारा पॉइंट भी छूट जाएगा, इसलिए वो नोट करना ज़रूरी होता है। पाँच साल से काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों को कुछ भी नहीं गवर्नमेंट दे रही है, बल्कि खून चूस रही है। सैलरी भी मैडम पॉइंट के ऊपर है, 3000 तो सैलरी है, अगर पॉइंट 6 होते हैं तो सैलरी पूरी मिलती है नहीं, वो भी 500 रुपये मिलेगा। 3000 में क्या होता है बताइए? 4000 तो रूम रेंट है, हम लोग रूम रेंट किराए पे ही रहते हैं, तो 4000 तो हम वो देते हैं, तो 3000 में कैसे चलेगा? तो वो भी तो पॉइंट पे 5 पॉइंट 6000 तो है ना। डर तो लगेगा, लेकिन काम है तो करना तो पड़ेगा ही। डर लगेगा तो भी करना है, नहीं लगेगा तो भी करना है। भी किसी प्रकार से मान लीजिए घर का गुजारा तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए अब जान जा रही है तो वो भी, अब मान लीजिए पॉजिटिव हुए तो जान चली जाती तो क्या मिल जाता? कुछ मिलता? कुछ नहीं मिलता। तुम चले गए। कोई अभी थोड़ी गड़बड़ होती है, भाग जाओ यहाँ से। भाई हॉस्पिटल में भी डॉक्टर कहता है ऐसे, कहाँ से आ गए मुंह उठा के, निकलो यहाँ से, कहते हैं ना। तो इसलिए हम जीरो ही हैं, सरकारी कर्मचारी तो है नहीं। जैसे डेली वेज ये दिहाड़ी मजदूर होते हैं ना, वो आप समझिए दिहाड़ी मजदूर हैं, उससे भी कम है। उनको फिर भी 500-600 रुपया रोज का मिलता है, हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। अब जैसे हम लोग क्वारंटीन में थे जून के महीने में, मई और जून के 10 दिन मतलब निकल गए, तो उस महीने का हमारा पैसा नहीं दिया कि तूने काम तो किया ही नहीं था। जो हमारा 1000 रुपया हमारे कोविड के लिए फिक्स किया हुआ है कि इस महीने, अब ये बताओ कि मैं अपनी मर्जी से थी वहाँ पे क्वारंटीन में, आप ही की काम करते हुए तो इफेक्टेड हुई।
अपनी भी जान जोखिम में डाली, अपने बच्चों की डाली, अपनी पूरी फैमिली की डाली। तो क्या उस 1,000 रुपये में मेरा हक नहीं था? वो पैसा मुझे नहीं दिया गया। काम पूरा लेते हैं, सरकारी काम लेते हैं, लेकिन बदले में ना उसकी हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है और ना ही उसको जो उसका मेहनताना उसको मिलना चाहिए, ना वो उसको पूरा मिलता है और ना ही उसका कहीं नाम है कि भाई आशा वर्कर ने ये काम किया है। हाँ, साल में एक बार ज़रूर बता देंगे कि आशा वर्कर, जैसे हमारे ये सम्मेलन होते हैं ना, तो एक बार तो कह दे बहुत अच्छा काम कर रही हैं ये, लेकिन वो काम किस तरीके से कर रही हैं डीप में जाके किसी को नहीं पता। वेतन जो 1,000 रुपये हमको मिल रहा है, ये नहीं, अब तो वो भी नहीं मिल रहा है। ये स्थिति बदलेगी। मैं सरकार से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि देश की राजधानी में कौन है जो 33 रुपये प्रतिदिन पे अपना जीवन गुजार सकता है। जब भी फ्रंटलाइन वर्कर्स, आशा वर्कर्स प्रदर्शन करते हैं, अपनी डिमांड उठाते हैं, पिछली बार भी हमने देखा है कि जब प्रदर्शन हुआ हेलीकॉप्टर से फूल बरसा दिया गया, लेकिन जो आशा वर्कर्स हैं उनके जो डिमांड्स हैं उनके ऊपर कोई बातचीत नहीं करना चाहते। और जो एक तरीके से कहना चाहिए कि ये सिर्फ आशा वर्कर का सवाल नहीं है, ये हमारे देश में पब्लिक हेल्थ से भी जुड़ा हुआ सवाल है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर इत्यादि बांटो। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारा वेतन, तो कई सारी आशाएं इफेक्टेड हुई हैं। ये किसी एक डिस्पेंसरी की बात नहीं है, कई सारी ऐसी डिस्पेंसरीज हैं जहां पर मौतें भी हुई हैं। जैसे मुस्तफ़ाबाद ओल्ड में एक आशा वर्कर थी नूरमा नाज, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी इस कोविड के दौरान उनकी डेथ हो गई और पूरे कोविड के दौरान कोविड से पीड़ित होने के बाद उनको किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं पहुंचाई गई, जबकि वो अपनी ड्यूटी पर थी, ऑन ड्यूटी थी। वो बीमार पड़ी, उनकी डेथ हुई। सवाल ये है कि क्या यही स्थिति थर्ड वेव में भी बनी रहेगी या सरकार सच में कुछ सोचेगी इन वर्कर्स को लेकर के? हमारे को सपोर्टर नहीं मिल रहे हैं इतने जो सपोर्ट करें हमारी आवाज़, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना नीचा बंदा है तो ऊपर तक आवाज़ पहुंचाने के लिए कोई ना कोई तो जरिया चाहिए हमें। हम डायरेक्ट तो प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकते ना, तो कोई ना कोई तो सहारा चाहिए। तो ये हम लोगों ने दर्द झेला है, गवर्नमेंट ने नहीं झेला है।